आपका आपके अपने YouTube चैनल जेस परिवार में। तो दोस्तों 3 अप्रैल 2023 की बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करना, क्योंकि सारे प्रश्न परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण हैं, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न चुनकर रखे गए हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न 1 है, हाल ही में आर्टन एंड कैपिटल द्वारा जारी नवीनतम पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन ए 140, 142, 144 या 146। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 144। तो दोस्तों आर्टन कैपिटल द्वारा नवीनतम पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 144 में रहा है, जबकि 2022 में भारत का स्थान 138 में रहा था। तो दोस्तों 6 स्थान खिसक कर अब ये भारत का स्थान 144 में हो गया है, और पहले स्थान पर हैं यूएई, स्वीडन और जर्मनी। तो दोस्तों 2022 में 138 में था और इस बार 2023 में 144 में रहा है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार देश कौन बना है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी कनाडा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार बन गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ की है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी सऊदी अरब अमीरात, ऑप्शन डी ईरान। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब अमीरात द्वारा देश में पहली बार राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ की है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डेविड मालपास। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसको एडजस्ट कर लेना। ऑप्शन ए डेविड मालपास, ऑप्शन बी अजय बंगा, ऑप्शन सी जेनेट येलन, ऑप्शन डी क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अजय बंगा को, जो कि भारतीय मूल के हैं, विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों ऑप्शन डी क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, जो कि IMF के अध्यक्ष हैं, और जबकि डेविड मालपास विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनका स्थान इन्होंने अजय बंगा ने लिया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में दुनिया भर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कब मनाया गया? बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। पहली बार जो कोई चीज़ मनाई जाती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए 28 मार्च, ऑप्शन बी 29 मार्च, ऑप्शन सी 30 मार्च, ऑप्शन डी 31 मार्च। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 मार्च को दुनिया भर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस के रूप में मनाया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में भारत कब तक eVTOL एयर टैक्सी का लक्ष्य हासिल कर लेगा? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2027, ऑप्शन डी 2030। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2025 तक भारत सरकार eVTOL एयर टैक्सी का लक्ष्य हासिल कर लेगा। तो दोस्तों eVTOL एक एयर टैक्सी है, एक प्रकार की VTOL विमान है जो कि लंबवत टेक ऑफ करने और लैंड करने में सक्षम है। यह विद्युत की शक्ति का प्रयोग करता है, यानी यह लंबवत अपना टेक ऑफ कर सकता है। एक तरह का विमान है ये, एकदम मतलब लंबवत अपना टेक ऑफ कर सकता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग भारत सरकार हवाई टैक्सी, आपदा प्रबंधन और सैन्य चालन
वाणिज्यिक सेवाओं में किया जाएगा भारत सरकार द्वारा। तो दोस्तों eVTOL ये हवाई टैक्सी शुरू करने वाले देश भारत के अलावा और भी महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे UAE, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, UK, USA ने 2025 से पहले ही EV टैक्सी योजना शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अब ये भारत भी इसकी घोषणा 2025 तक कर लिया है। भारत ने 2025 तक भारत eVTOL टैक्सी सेवा शुरू कर देगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों ये। हाल ही में UPI पर 2000 रुपये से अधिक लेन देन पर कितना शुल्क देना होगा? ऑप्शन ए 1.1%, ऑप्शन बी 2.1%, ऑप्शन सी 3.1%, ऑप्शन डी 4.1%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1.1% रुपये का चार्ज लगेगा 2000 रुपये से अधिक के लेन देन पर UPI पर। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 8। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? ऑप्शन ए अनुष्का शेट्टी, ऑप्शन बी स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी अक्षय कुमार, ऑप्शन डी रणवीर सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रणवीर सिंह को स्टार स्पोर्ट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, एक्टर रणवीर सिंह को। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 9। हाल ही में स्ट्रीट वेंडर, मछुआरों और श्रमिकों के लिए किस राज्य सरकार ने यूनिवर्सल बेसिक स्कीम शुरू की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर, मछुआरे, श्रमिक निर्माण के लिए एक बेसिक यूनिवर्सल स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के एक हिस्से से 1 करोड़ महिलाओं को यूनिवर्सल बेसिक इनकम के हिस्से से प्रति माह 1000 रुपये प्राप्त हो सकेंगे। तो दोस्तों इसका उद्देश्य महिलाओं के आजीवन काम को पहचान और उनकी आजीविका पूरक बनाना, गरीबी उन्मूलन करना इस उद्देश्य का लक्ष्य का है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है इसका। तो दोस्तों इस प्रश्न का देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है इसका प्रश्न नंबर। किस राज्य सरकार ने कचरा रोकने के लिए QR कोड आधारित परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा कचरा रोकने के लिए QR कोड आधारित परियोजना शुरू की है। ऑप्शन बी उत्तराखंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उत्तराखंड सरकार 4 धाम राज यात्रा मार्ग को प्लास्टिक बोतलों की पैकेटों को कूड़ा डालने से रोकने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है QR कोड परियोजना, जो कि 4 धाम यात्रा पर जो लोग जाते हैं उनको कचरा प्रबंधन रोकने के लिए यह योजना शुरू की है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 11। हाल ही में कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत कैप्टिव रोजगार योजना को शुरू किया है। दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 12। हाल ही में राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद किस देश का विदेश मंत्रालय राहुल गांधी के समर्थन में आ गया है? ऑप्शन ए UK, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी देश का विदेश मंत्रालय राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद उसके समर्थन में आ गया है। तो दोस्तों सांसद सदस्यता की निर्योग्यता का प्रश्न अनुच्छेद 102 में बताया गया है, जो कि किसी भी सांसद की योग्य और अयोग्य जारी कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी जर्मनी। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क कॉन्क्लेव की मेजबानी की जा रही है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम किस योजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ऑप्शन सी पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण, ऑप्शन डी डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो दोस्तों देश के पशु मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम योजना जो कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 15, आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सा मंत्रालय द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना को लागू की जा रही है किस मंत्रालय द्वारा? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी शहरी और आवास विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी MSME मंत्रालय। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस सांसद आदर्श ग्राम योजना को लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों देश के ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तो दोस्तों हमारे वीडियो प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर हमारे वीडियो प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि समय से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।